राम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा, पहला अध्याय। इस युग में भगवान नाम जप व सेवा साधना ही प्रधान साधन है। संसार समुद्र से पार होने के लिए कलयुग में श्री हरि नाम जप व सेवा से बढ़कर कोई भी सरल साधन नहीं है। भगवान नाम से लोक परलोक के सारे अभावों की पूर्ति तथा दुखों का नाश हो सकता है। सभी अवस्थाओं में प्रतिक्षण भगवान का नाम विश्वास पूर्वक लेते रहना चाहिए। नाम साक्षात भगवान ही है। भाव पूर्वक केवल भगवान नाम का संकीर्तन करना शुद्ध हरि कथा है। इससे भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। आज अधिकांश लोग किसी न किसी संत या धर्म संस्थाओं से जुड़े हैं। यहाँ तक कि बहुत लोगों ने संतों से दीक्षा भी ले रखी है, परंतु देखने में आया है कि भजन करने वालों की संख्या बहुत कम है। नाम निष्ठा कहीं कहीं देखने को मिलती है। नाम जप करने वाले भी इतना जप नहीं करते जितना कर सकते हैं। लाखों रुपए खर्च करके संतों के प्रवचन व कथा करवाने वाले लोगों को भी बहुत पास से देखा है। अधिकांश लोग नाम जप साधना से शून्य ही मिले। कहां तक बताएं, संतों के पास रहने वाले भी अधिकतर साधना शून्य ही मिले। कई तो संत भेष में आकर भी नाम जप साधना में नहीं लग पाए। क्या कारण है कि इतनी सरल साधना होने पर भी इससे वंचित हैं? विशेषकर कलयुग में तो भव सागर पार जाने के लिए हरि नाम ही आधार है। ये पंक्ति किसने नहीं सुनी? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। फिर लोग क्यों नहीं नाम जपते? और जो लोग जपते हैं वे भी बहुत ही थोड़े में संतोष कर लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए मैंने लोगों को बहुत नजदीक से अनुभव किया। उनसे ये प्रश्न किए तो कारण ज्ञात हुआ। भजन न होने के जो कारण मुझे लोगों से ज्ञात हुए, उसी के बारे में ये नाम महिमा है। इस पुस्तक में मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब महापुरुषों का ही कृपा प्रसाद है। आइए नाम महिमा के विषय में पूज्य श्री भाई जी क्या कहते हैं ये सुनते हैं। भगवान का नाम भगवान का ही अभिन्न स्वरूप है और वह भगवान की ही शक्ति से भगवान से भी अधिक शक्तिशाली और ऐश्वर्यवान है। जैसे किसी महान वैभवशाली सम्राट को अपने खजाने की असंख्य धन राशि संख्या का पता नहीं रहता, इसी प्रकार नामी भगवान भी अपने नाम की अनंत गुणावलियों का पता नहीं रखते। यह भी उनका एक महान गुण है। भगवान के जिस मंगलमय नाम से पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, उसके बदले में मोक्ष की चाह करना भी प्रेमियों ने कामना माना है। अतएव लोक परलोक की किसी भी क्षुद्र महान कामना में नाम का प्रयोग करना एक प्रकार से अविवेक या मूर्खता ही है। लोक परलोक के जो भोग हैं सभी दुख योनियों में और विनाशी हैं। ऐसे मधुर विष रूप विषयों की चाह करना नाम के बदले में उन्हें चाहना घोर मूर्खता है। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हटि पियत विषय विष मांगी। अतः बुद्धिमान और अपना यथार्थ कल्याण चाहने वाले पुरुष का यही कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को भगवान नाममय बना दे और नाम के फलस्वरूप उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नाम निष्ठा की ही कामना करे। यही नाम का आदर है और इसी भाव से नाम का सेवन भी करना चाहिए। परंतु जब तक यह भाव जागृत ना हो तब तक किसी भी भाव से किसी भी सत्कामना को लेकर नाम का आश्रय लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा करना मूर्खता होने पर भी पाप नहीं है, वरम कर्तव्य है। अवश्य ही जिसमें किसी दूसरे का जरा भी अहित होता हो और परिणाम में अपना भी अहित होता हो, ऐसे किसी कार्य की सिद्धि के लिए भगवान के नाम का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जब तक भगवान के नाम में रुचि न पैदा हो तब तक भगवान के नाम का अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास की दृढ़ता न होने तक अमोघ औषधि के रूप में भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम नित्य मधुर और दिव्य अमृत रूप है
उदाहरण के लिए मिश्री मीठी होने पर भी पित्त के रोगी को जीभ कड़वी होने के कारण कड़वी लगती है, परंतु मिश्री पित्त नाश के लिए दवा है। मिश्री के सेवन से पित्त का शमन होने पर जब जीभ का कालापन मिट जाता है तब मिश्री मीठी लगने लगती है, क्योंकि वह मीठी ही है। इसी प्रकार पूर्व संचित कर्म मल के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक भगवान के नाम के माधुर्य का अनुभव नहीं करती बल्कि उसे कड़वा समझती है, तब तक दवा के रूप में उसे लेते रहना चाहिए। लेते लेते कर्म मल का शमन होते ही भगवान की सहज नाम माधुरी का स्वाद आने लगेगा। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।